तुम्हें बीमारियां भी तभी होंगी जब तुम्हारा पेट साफ ना हो। इसीलिए पेट को पूरी तरह से साफ कैसे किया जाए, ये आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर आप अपने पेट की सफाई कर सकते हैं और अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अमित नाम का एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, वह एक गुरु के पास गया जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताइए। गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारी बीमारी क्या है? युवक कहता है, गुरुवर मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमी गंदगी। देखो बेटा, अगर आपके शरीर में जमी गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधियां ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगेगा। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगेगी और साथ ही साथ आपका चेहरा चमकने लगेगा। वजन बढ़ाना और घटाना आपके लिए आसान हो जाएगा। चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाएगा और कई सारी बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमी गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उपहार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उपहार के अंदर नसें होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर ये गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लिवर तक पहुंचती है तो फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियां होती है और जब ये गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो हमें किडनी स्टोन होता है और जो भी गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो एज़मा की बीमारी होती है और जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं और ये गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है और जब ये गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, पिंपल्स जैसी इस तरह की कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है और इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ जाता है। यहां तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी है और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिसे अगर आप उसे 1 हफ्ते में 1 बार भी कर लेते हैं तो वह आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। इसीलिए इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। गुरु
उस युवक को पहला तरीका बताते हुए कहते हैं कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है। इसके बाद आपको एक ग्लास हल्का गर्म पानी करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी त्वचा और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो ये उस घाव को जल्दी भरने में आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और यह पानी आपकी आंतों में चिपके हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है जो कि हमारे शरीर की फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है। फिर गुरु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो यह तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल पे पड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वो तेल में आकर चिपक जाती है। 5 से 10 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस तेल को आपको मुंह से बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौड़ी, समोसा, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें जैसे बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाना बंद कर देंगे, क्योंकि ये चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। अब तुम ये समझो कि आपको क्या खाना है। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वह है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें। खाने से पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है और फाइबर ही वो चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से ही अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज्यादा लें। आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर और विटामिन्स दोनों मिलेंगे, जिनके बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद इस पर गोल भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है और वह यह है कि आपको रात का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वह थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में डाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस है, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग है वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं
और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वो सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहली चीज कि यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज है कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहें तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहली चीज कि यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज है कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकाले जिसमें आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहें तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। एक्टिविटी होनी चाहिए, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप दिन में एक बार जमकर पसीना बहाओगे तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छे तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, और वह काम है उपवास रखना, क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वे अपने आप को अच्छे से साफ कर पाती हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी, क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार अन्न को भरते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं तो इससे वह आपका शरीर जो है वह खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी इंटेस्टाइन आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है, और फिर वह टॉक्सिन्स जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं, और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वो अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरु इन 5 नियम को बताने के बाद गुरु शांत हो गए, और उस युवक ने गुरु को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद करके वहां से अपने घर वापस लौट गया। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वो लोगों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे
कि अगर आपके पास खाने की एक बेहतर और अच्छी स्वादिष्ट चीज है, लेकिन आप उसे कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, तो क्या वह चीज अब खाने योग्य रह गई है? क्या वह चीज कचरे के डब्बे में जाने के बाद कचरा ही नहीं हो गई है? निश्चित रूप से जो भी कचरे में जाएगा वह भले ही साफ सुथरा हो, बेहतर हो, वह कचरा ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने पेट की स्थिति भी समझें। आप दिन भर में बेहतर चीजें खाते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, लेकिन अगर आपके पेट में, आपकी आंतों में गंदगी है, तो जो भी बेहतर चीज आप खा रहे हैं वह पेट में जाकर के उस गंदगी का हिस्सा ही बन रही है। और धीरे धीरे से यह गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है, और यह गंदगी जब शरीर में बढ़ती है तो यह एक नहीं अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। तो अगर आप इस गंदगी को साफ कर लेते हैं तो आप इन सब समस्याओं से तो बच ही जाएंगे। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता चला जाएगा, चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी, आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे, आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। इससे आपको अनेक लाभ हो सकते हैं। हमने अब से पहले कई तरीके आपको बताए हैं जिससे आप शरीर की सफाई कर सकते हैं, कुछ औषधियां बताई। लेकिन आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या कुछ ऐसा आहार भी हो सकता है जिसमें हमें भूखा भी ना रहना पड़े और वह आहार ही हमारे शरीर की सफाई करने में सहायक हो जाए। आज की यह वीडियो इसी विषय में है। गुरु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना है और सुबह उठ करके आपको 2 ग्लास हल्का सा गर्म पानी पीना है, और इस पानी को आपको मलहासन में बैठ करके या फिर बैठ करके पीना है। जब आप मलहासन की स्थिति में बैठते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन की एक ऐसी स्थिति बनती है जिससे कि इंसुलेटिन में जो मल रुका हुआ है वह नीचे की तरफ आसानी से बढ़ पाता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उसमें भी अच्छे लाभ मिलते हैं। तो 2 ग्लास पानी मलहासन में बैठ करके पीना है और उसके बाद आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको प्रतिदिन एक अभ्यास करना है जिसे योग में कहा गया है जिह्वा मूल, यानी कि आपको अपनी जीभ की ठीक तरीके से सफाई करनी है। आप कहेंगे कि जीभ की सफाई तो हम करते ही हैं, टंग क्लीनर के माध्यम से अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन आप इस क्रिया की तरफ ध्यान दें, जीवा मूल शोधन, यानी कि मूल से पीछे की तरफ आपकी जीभ में गंदगी लगी रह जाती है, क्योंकि आप सामने से जहां तक दिखता है साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और जब यह गंदगी बढ़ती है तो यह भोजन के साथ आपके पेट में जाती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। तो आपको इसमें करना यह है कि प्रतिदिन जैसे आप साफ करते हैं तम क्लीनर के माध्यम से वैसे कर लें, और उसके बाद 2 उंगलियां लेकर के जीभ को पीछे की तरफ से भी हल्का हल्का दबाव जीभ के ऊपर बनाते हुए साफ करते हैं। इसको प्रतिदिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो जीवा मूल शोधन का अभ्यास भी आप करना है। फिर गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको एक डिटॉक्स जूस का प्रयोग करना है। ये जो जूस है ये पेटे का जूस है। पेटे को ऊष्मा भी कहा जाता है। यह आपके शरीर की सफाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद के अंतर्गत इसे वात पित्त नाशक कहा गया है। आपके शरीर में जो वात होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, वह कब बनती है? जब आपके शरीर में गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। वहां पर एक तरीके से फर्मेंटेशन होता है। उस सड़न के कारण ही यह गैस बढ़नी और बननी शुरू हो जाती है। तो इसको वातनाशक कहा गया है, क्योंकि यह आपके पेट से गंदगी को साफ करता है। गंदगी साफ हो जाएगी तो गैस की समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसका आपके शरीर के ऊपर एल्कलाइन इफेक्ट होता है। तो ये जो पित्त बढ़ा हुआ होता है, एसिड इफेक्ट होता है, उसको आपके शरीर से कम करता है और उसको न्यूट्रलाइज करके आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। उसके लिए आपको इस डिटॉक्स जूस का प्रयोग करना है। यह बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको थोड़ी देर व्यायाम करना है। योग अभ्यास और प्राण आयाम का अभ्यास करना है, या फिर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अधिक समय तक आप नहीं कर सकते तो आप आधे घंटे से 40 मिनट तक का अभ्यास तो जरूर करें। आप जब योग अभ्यास करते हैं तो 2 तरीके से आपके शरीर की सफाई होती है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आपके शरीर से बाहर निकलता है और आपके शरीर में प्राण वायु का बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना प्राण वायु का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अच्छा आप अनुभव करेंगे, बेहतर अनुभव करेंगे। साथ ही साथ जब आपको पसीना आता है तो उस पसीने के माध्यम से ही गंदगी आपके शरीर से बाहर निकलती है। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि हम अपने पेट को ही साफ करें। जो दूसरी हमारे शरीर के डिटॉक्स प्रणालियां हैं, अलग अलग तरीके से शरीर खुद को निरंतर साफ करता है, उनको भी हमें सुचारू रूप से चलाना है।
बेहतर बनाना है तो हमें इस तरीके के अभ्यास जरूर करने होंगे। तो आपको योग अभ्यास करने हैं और प्राणायाम का अभ्यास करना है। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि नाश्ते में आपको कोई अन्य नहीं लेना है, कोई पक्की हुई चीज नहीं लेनी है। इसमें आपको केवल फलों का ही प्रयोग करना है। अब चाहे आप सेब का प्रयोग कर लें, पपीते का प्रयोग कर लें, संतरे का प्रयोग कर लें, दूध का प्रयोग कर लें, मौसम में जो आ रहा हो उसी फल का प्रयोग करना है। नाश्ते में किसी भी पकी हुई चीज का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। फिर गुरु 6वां नियम बताते हुए कहते हैं कि नाश्ता करने के बाद सुबह और दोपहर के बीच में आपको एक डिटॉक्स आयुर्वेदिक चाय का प्रयोग करना है। ये चाय हम 3 चीजों को मिला करके बनाएंगे। पहली चीज होगी सौंफ, दूसरी होगी, अगर तीसरी होगी गुड सौंफ, लेजिटेटिव की तरह कार्य करता है। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद के अंतर्गत कॉन्स्टिपेशन के लिए जो भी चूर्ण बनाए जाते हैं उनमें भी अधिकतर सौंफ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शरीर से मल को बाहर निकालता है। जो मल रुका हुआ है आंतों में उसे ढीला करता है और उसे बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ सॉन्ग्स से कॉफ भी ठीक होता है। जो शरीर में कॉफ बढ़ना शुरू हो जाता है, गले में अटकना शुरू हो जाता है, नाक बंद रहनी शुरू हो जाती है, वह गंदगी, वह कॉफ भी सौंफ के प्रयोग से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अदरक से आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, जिससे कि शरीर को फिर से सक्रिय होने में और बेहतर स्थिति में आने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ जो तीसरे स्थान पर गुड़ है, गुड़ भी शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। तो गुड़ का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको भी इसमें अच्छे लाभ मिलेंगे। इन तीनों चीजों का प्रयोग करते हुए इस आयुर्वेदिक चाय को आपको बनाना है। कैसे इसको बनाना है ये समझें। 1.5 कप की मात्रा में आपको पानी लेना है। इसमें आप एक बड़ा चम्मच सौंफ डाल लें, उसे घुलने दें। फिर एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल लें और इसमें आप गुड़ डाल करके इसको मीठा कर लें। जब ये सभी चीजें अच्छे से खौल जाएं, फिर इसको छान करके आपको पीना है। फिर गुरु 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि दोपहर के आहार में आपको केवल खिचड़ी का प्रयोग करना है। और जो खिचड़ी आप यह बना रहे हैं इसे आप चावल से बना सकते हैं या फिर मिलेट से बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसको बहुत ज्यादा सूखा नहीं बनाना है। जो आप बिल्कुल अलग अलग दाने वाली खिचड़ी खाते हैं उस तरीके की खिचड़ी नहीं बनानी है। आपको पतली खिचड़ी बनानी है, क्योंकि ये आपके पाचन में हल्का रहता है और यह आपके पाचन तंत्र प्रणाली में ठीक तरीके से आगे भी बढ़ पाता है। तो आपको बहुत ज्यादा सूखा नहीं कर देना है। फिर गुरु 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि दोपहर और शाम के बीच में आपको भिगोए हुए मुनाफे का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको 20 मुनाफे लेने हैं और आपको या तो सुबह इनको भिगो देना है या फिर आप रात में इनको भिगो दें। ये जो 20 मुनक्के हैं इनका प्रयोग दोपहर के और शाम के बीच में आपको करना है। अब इनसे जो आपको थोड़ी भूख लगी हुई है वह भी शांत होगी। साथ ही साथ मनुका भी आपके शरीर से मल्लों को बाहर निकालने का ही काम करता है और शरीर में बल भी देता है, तो पूर्ति भी करेगा और सफाई भी करेगा। हल्का अनुभव करने वाले हैं। कितनी ही समस्याएं आपके शरीर की, माइग्रेन की समस्या, आंखों की समस्या, पाचन की समस्या, बालों की वजह से संबंधित समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं में लाभ आपको मिलेंगे केवल इस रूटीन को फॉलो करने से। अब कब करना है, कितना करना है? अगर समय का बहुत अधिक अभाव है तो इसको महीने में एक बार को कर ही ले, और अगर आपके पास समय है तो आप हफ्ते में एक बार 3 महीने तक लगातार इसका आपको प्रयोग करना है। और फिर आप 3 महीने तक अगर नहीं प्रयोग करते हैं इस डाइट का, इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने दिन में यह आपके शरीर को पूरी तरह से साफ कर देगा, बेहतर कर देगा। फिर 3 महीने के बाद फिर से आप कुछ दिन तक इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से समय समय पर आप इस रूटीन के अनुसार अपने शरीर को साफ करते रहते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।